आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो है एंगर। गुस्सा क्या होता है, हमें क्यों आता है, इसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है और हम इसको एनएलपी के द्वारा कैसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस विषय पे बात करेंगे। मैंने अपनी पहली वीडियोस में बात किया है डिप्रेशन के बारे में, एंजाइटी के बारे में, फोबियाज के बारे में, स्ट्रेस और स्लीप। और आज हम एंगर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और अगर आप देखेंगे कि हमें अगर फोबिया होता है तो हमें एंगर भी आता है कि हम क्यों नहीं ठीक हो पा रहे हैं, या हमें डिप्रेशन या एंजाइटी भी होती है। तो ये सब आपस में इंटर रिलेटेड है। तो इस विषय पे आज हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जया कालरा और हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो है एंगर। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा एंगर क्या होता है। अगर इसको हम बहुत कॉमन शब्दों में कहें तो ये कोई भी थ्रेट हमारे सामने आता है या कोई भी परिस्थिति ऐसी आती है जिसमें हम चैलेंज महसूस करते हैं, तो उस समय हमको गुस्सा आता है जब हम उससे कोप नहीं कर पाते हैं। कभी-कभी एंगर जो होता है सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि अगर कोई परिस्थिति है और कोई आपके ऊपर में प्रेशर डालता जा रहा है और चुपचाप नहीं बैठ सकते आप उस परिस्थिति में कि भई उसके हिसाब से ही चलें, तो उस समय में आपको गुस्सा आना स्वाभाविक है। पर ऐसा नहीं कि ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ गुस्सा हो, लेकिन उस टाइम सर्वाइवल के लिए गुस्से की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी कई परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती हैं। तो हम देखेंगे कि हम बहुत सारी परिस्थितियों में हमको जैसे गुस्सा आता है, जैसे कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन हम एक्सपीरियंस कर रहे हों और हमारे पास्ट में हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया हो, जिसकी वजह से हमको गुस्सा आ रहा हो। कभी-कभी हमको गुस्सा इस वजह से भी आता है कि कोई ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, जिनमें हम रिएक्ट नहीं कर पाते। मतलब हमें गुस्सा बहुत आ रहा है, लेकिन हम रिएक्ट नहीं कर पाते हैं और उसको हम जो है सोचते हैं कि अच्छा चलो बाद में हम इसको देखेंगे। लेकिन वो गुस्सा अंदर-अंदर हमको बहुत नुकसान करता है। कई बार इस बात से भी गुस्सा आता है जब चीज़ें हमारे अनुसार नहीं होती, तो हमें बहुत गुस्सा आता है कि चीज़ें हमारे अनुसार नहीं हैं। पर भाइयों-बहनों, हमेशा बाहर की परिस्थिति हमारे अनुसार नहीं रह सकती है। तो हमें समझना पड़ेगा कि उन परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को कैसे ढालना है और गुस्सा नहीं करना है। तो कई बार क्या होता है कि कोई एक परिस्थिति होती है जिसमें आप देखेंगे कि आपको गुस्सा आ रहा है क्योंकि आपने उस परिस्थिति को अपने अनुसार अपने तरीके से उस चीज़ को देखा है, समझा है और आपको गुस्सा आ रहा है। पर सेम परिस्थिति में, उसी परिस्थिति में कोई दूसरा इंसान भी है, उसको गुस्सा बिल्कुल नहीं आ रहा है। क्योंकि आपने उसको अपने नज़रिए से देखा है, उस इंसान ने उसको अपने नज़रिए से देखा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गुस्सा आ रहा है तो आप गलत हैं। तो एंगर जो होता है, एक क्या होता है कि हम एक नॉर्मल इमोशन है हमारा। और लेकिन क्या होता है कि ये हमारी मतलब परिस्थितियों में या किसी भी अवस्था में अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, हमारे रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करने लगता है और हमारा एंगर इश्यू इतना बढ़ जाता है कि हम अपने आप को काबू में नहीं रख पाते। तो ऐसी अवस्था में हम इसको कहेंगे कि आपको एंगर का इश्यू है और आपको इसको ज़रूर ठीक करना चाहिए। अब ये देखना है कि हम गुस्सा क्यों होते हैं? किस वजह से हमको गुस्सा आता है? वो फैक्टर्स क्या हैं? तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं कि आपकी जो अपब्रिंगिंग हुई है, आप जब छोटे थे आपकी जो अपब्रिंगिंग हुई है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, वो किस तरह से हुई है। अगर आप बड़े हुए हैं ये सोचते हुए और अपने घर के लोगों को, बड़ों को देखते हुए कि एंगर जो है वो अच्छा है, एग्रेसिव है, कि आपने अपने पिताजी को देखा
कि जब भी उनका काम नहीं होता है तो वो गुस्से में चिल्लाने लगते हैं और उनका काम हो जाता है। तो आपको लगा कि नहीं, जब मैं एग्रेसिव होऊँगा या वायलेंट होऊँगा तभी मेरा काम हो सकता है, तो आप उस तरह से अपने गुस्से का उपयोग करते हैं। या फिर आप इस तरह से बड़े हुए हैं कि आपको ये समझाया गया है कि आपको किसी भी परिस्थिति में आपको कंप्लेंट नहीं करनी है। तो इससे क्या होता है, आप अपने एंगर को इतना सप्रेस कर लेते हैं कि वो बाद में जब निकलता है तो एकदम फूट के निकलता है। और या हो सकता है कि आपने अपने बड़ों को या लोगों को, दूसरे एडल्ट्स को देखा हो कि जिनका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और आपने ये सीखा हो कि भई एंगर जो है बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है और टेरिफाइंग है, मतलब बहुत भयानक चीज़ है और बहुत नुकसानदेह है। तो ऐसी चीज़ें अगर आपने चाइल्डहुड में देखी हैं, सीखी हैं, तो उसका भी आपके जीवन पे बहुत असर पड़ता है। अगर हम बात करें आज की परिस्थितियों की, जो आपका करंट सर्कमस्टांसेस हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। हो सकता है कि हमारे लाइफ में कुछ चीज़ें सही ना चल रही हों, हमारी जो प्रेज़ेंट सर्कमस्टांसेस में उसमें हम जो हैं कुछ चीज़ों से कोप ना कर पा रहे हों, हम अपने इमोशंस के साथ कोप ना कर पा रहे हों, या ऐसी परिस्थितियाँ हों जिनसे हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो हमें बहुत गुस्सा आता है। उस समय में क्या होता है कि हम अपने आप को स्ट्रगल करते हैं, अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करें। तो उस वक़्त में हमें अंदर-अंदर में बहुत गुस्सा होता है और इसको हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। या फिर हमारे जीवन में कोई ऐसा स्ट्रेस हो जिसको हम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हों, तो भी हमें अंदर से बहुत गुस्सा आता है। फिर एक कारण हो सकता है कि हमारे जीवन में कोई हमारा बहुत निकट संबंधी या अपना जो है, वो उसकी मृत्यु हो गई हो और वो हमें छोड़ के चला गया हो और हमें अंदर से लग रहा हो कि हम उसके लिए कुछ नहीं कर पाए, हम उसको बचा नहीं पाए। कभी-कभी हम गिल्ट मोड में भी चले जाते हैं, तब भी हमें अपने ऊपर में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर एक और परिस्थिति होती है कि जिसमें हमारे साथ में इनजस्टिस हो जाता है और हम सोचते हैं कि हमारे साथ बुरा हुआ है, लेकिन हम अपने आप को पावरलेस महसूस करते हैं। उस परिस्थिति से लड़ने के लिए हम बिल्कुल असहाय महसूस करते हैं और हमें लगता है कि हम इस परिस्थिति से नहीं लड़ पा रहे हैं, तो हमें अंदर-अंदर बहुत गुस्सा आता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बाहर के सिनेरियो में भी देखते हैं कि देश में क्या हो रहा है, उन परिस्थितियों से भी हम खुश नहीं हैं, लेकिन हम अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं और हम उस वक़्त बहुत असहाय महसूस करते हैं। एक चीज़ और है दोस्तों, गुस्सा हमेशा अपने से वीकर पे ही निकलता है। आपको जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ, अगर एक हस्बैंड है, वो अपने काम की जगह पे है और उसके बॉस ने उसको बहुत बुरी तरह से लताड़ दिया या किसी वजह से, और वो ठीक था तो उसके अंदर में बहुत गुस्सा आया, पर वो अपने बॉस के ऊपर गुस्सा नहीं कर पाया। अब वो क्या करेगा, घर आएगा और वही गुस्सा वो अपनी बीवी पे उतार देगा। अब आप देखेंगे, बीवी ने तो कुछ नहीं किया था। अब वो क्या हुआ कि उस औरत ने उसका गुस्सा जो है वो अपने बच्चों पे निकाल दिया, क्योंकि ये एक चेन की तरह चलता है और बच्चों को गुस्सा आ रहा था तो उन्होंने वो अपना गुस्सा नौकरों पे निकाल दिया। तो आपको समझ में आएगा कि ये गुस्सा भी जो है एक चेन की तरह कैसे चलता है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इस गुस्से से हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है एंड और हमारे इमोशंस को हम कैसे मैनेज करें। तो कभी-कभी आप देखेंगे कि हमारी बॉडी में, अधिकतर स्त्रियों में होता है कि हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं, उसकी वजह से भी हमारे मूड को बहुत इफ़ेक्ट होता है, मूड स्विंग होता है, हमारे इमोशंस जो हैं एकदम बहुत चेंज हो जाते हैं और हमें बहुत गुस्सा आने लगता है। या फिर कोई परिस्थिति होती है, हम बीमार हैं, हमारी बॉडी में बहुत क्रोनिक पेन हो रहा है और हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं, या फिर कोई हमारे साथ अनफेयरली ट्रीट कर रहा है,
तब भी उस परिस्थिति में हमको बहुत गुस्सा आने लगता है, हमें लगता है हमारी देखभाल जैसी होनी चाहिए वो हो नहीं रही है। तो बहुत सारी आपकी जो परिस्थितियों में बहुत सारी चीज़ें हैं, बाहर की चीज़ें काउंट करती हैं। और उसके बाद अगर हम देखें कि ये हमने फ़िज़िकल की बात करी, अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जो होता है, हमें बहुत ज़्यादा हायर लेवल का एंगर दिलाता है। जैसे कि हम एंग्ज़ायटी में हों या डिप्रेशन में हों या फिर हमको स्ट्रेस हो रहा हो, हम किसी ऐसी स्थिति से गुज़र रहे हों कि जहाँ हम कोप नहीं कर पा रहे हों या हमारी नींद पूरी नहीं हो रही हो, तो ऐसी स्थितियों में भी हमको जो है बहुत गुस्सा आता है। और अगर हम देखें कि जब हमें गुस्सा आता है तो ये कैसा फ़ील होता है? इफ़ेक्ट क्या होता है? हमारी बॉडी के इफ़ेक्ट क्या होता है बॉडी के ऊपर? हमें एक बहुत अनकम्फ़र्टेबल सी फ़ीलिंग होने लगती है और हमारे पेट के अंदर हमको लगता है जैसे कुछ गुचुर-मुचुर सा हो रहा है, कुछ चर्निंग सी हो रही है। हमारी छाती में हमको ऐसा लगता है बहुत टाइटनिंग सी हो रही है या फिर हमारी हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है। कभी-कभी हमें लगता है हमारे गुस्से में पैर काँप रहे हैं, हम अपना बैलेंस लूज़ कर रहे हैं या फिर हमारी जो मसल्स हैं वो बहुत टेंस हो जाती हैं। कभी-कभी हमें बहुत गर्मी भी लगने लग जाती है और कभी-कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि हमें गुस्से की वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमको वॉशरूम जाना है, हमें टॉयलेट जाना है। स्वेटिंग होने लग जाती है, हेडेक और टेंशन होने लगता है और हमारी आँखों में कभी-कभी एकदम से दर्द महसूस होता है, हम शेकिंग करने लग जाते हैं, ट्रेम्बल करने लग जाते हैं। हमें डिज़ीनेस होती है, मतलब हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम अच्छे से सोच नहीं पा रहे हैं या फिर हम अपने दाँत भींचने लग जाते हैं। तो आप देखिए कि हमारे शरीर पे इसका कितना प्रभाव पड़ता है। अगर हम बात करें इस वक़्त में अपने एंगर की जिसका हमारे माइंड पे क्या प्रभाव पड़ता है। हमें टेंस्ड हो जाते हैं, टेंशन सी हो जाती है, हमारी जो नर्वस और अनेबल टू रिलैक्स हो जाते हैं हम, हमारी जो नर्व्स होती हैं, वो रिलैक्स नहीं कर पाती, इतनी टेंस हो जाती हैं। हमें गिल्टी आने लग जाती है, अगर हम गुस्सा हो जाते हैं, उसके बाद हमें लगता है कि यार हमने गलत गुस्सा कर दिया, तो हम गिल्ट मोड में चले जाते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि हम रिसेंटमेंट में चले जाते हैं दूसरे लोगों की और सिचुएशन के प्रति हमको लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, दूसरे हमारे साथ में ठीक नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या होता है एक रिसेंटमेंट मोड में चले जाते हैं। ईज़िली हम बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, इरिटेटेड हो जाते हैं और हम अपने आप में इमोशंस में एकदम डूब जाते हैं, हमें बहुत खराब-सा लगने लगता है और अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते या फिर हमको बहुत ह्यूमिलेटेड लगता है। यहाँ मैं आपको दोस्तों एक लाइव एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जहाँ मैं रहती हूँ और हमारे घर के नीचे में शॉप्स हैं और हम अपना काफ़ी सामान उनसे लेते हैं, ग्रॉसरी वग़ैरह भी लेते हैं। तो उसका जो ओनर है, तो उसके साथ क्या हुआ कि उसका कोई जो क्लाइंट था, वो उसको काफ़ी टाइम से पेमेंट नहीं कर रहा था और वो उसको अपनी शक्ल भी नहीं दिखा रहा था, जब भी फ़ोन करता था, वो फ़ोन नहीं अटेंड करता था। तो एक दिन रास्ते में क्या हुआ कि वो क्लाइंट उसको सामने दिख गया और जब उसने उससे बात करनी शुरू करी, तो वो उसको खाली बहाने बना रहा था। तो इसको जो ओनर था, शॉप ओनर था, उसको इतना गुस्सा आ गया, वो दाँत भींचने लगा, गुस्से में काँपने लगा, उसको एकदम डिज़ीनेस सी फीलिंग होने लगी और वो कोलैप्स होके वहीं गिर गया और स्ट्रोक हो गया उसको। तो आप देख सकते हैं कि ये एंगर हमें कितना नुकसान पहुँचा सकता है। ये एक लाइव उदाहरण मेरे सामने है, तो हम सब के लिए एक इसलिए मैंने आपके साथ ये स्टोरी शेयर करी है कि आप भी देखें कि इससे हम कितना नुकसान में जा सकते हैं। और दोस्तों देखें तो हर इंसान का एंगर को एक्सप्रेस करने का तरीका जो है ना वो एक तरह का नहीं होता है।
कुछ लोग जो होते हैं आउटवर्ड एग्रेशन होता है, जो अपने गुस्से को बहुत ज़ोरों से दिखा देते हैं। जैसे वो बहुत ज़ोर से चिल्लाएँगे या दरवाज़े को ज़ोर से पटक के निकल जाएँगे, चीज़ों को इधर-उधर फेंकेंगे, हिटिंग करेंगे या फिर एकदम फ़िज़िकली वायलेंट भी हो जाते हैं। दूसरों को थ्रेटनिंग करने लगते हैं और वर्बली भी काफ़ी अब्यूज़िव हो जाते हैं। तो ये ऐसे लोग जो हैं, जो अपना गुस्सा बाहरी तौर पे दिखाते हैं। फिर दूसरे तरह के लोग होते हैं जो इनवर्ड उनको एग्रेशन होता है, वो अपना गुस्सा अपने ऊपर उतारने लग जाते हैं। जैसे कि वो अपने आप से घृणा करने लग जाते हैं या फिर अपने आप को उन चीज़ों से डिनाई करने लगते हैं, जैसे खाना नहीं खाएँगे, बाहर घूमने नहीं जाएँगे, लोगों से बात करना छोड़ देंगे, अपने आप को अकेले कमरे में बंद कर लेंगे या कभी-कभी वो अपने आप को हार्म भी कर लेते हैं। तो आप सोचिए कि ये भी एक अवस्था है जो बहुत खतरनाक है। उसके बाद हम बात करते हैं पैसिव अग्रेशन की, जिसको हम नॉन वायलेंट एग्रेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या हो जाता है, जिसको एंगर आ रहा है ना, वो अपने आप को दूसरे लोगों से अलग कर लेता है, उन लोगों को इग्नोर करना शुरू कर देता है, उन लोगों से बात करना बंद कर देता है और क्या करता है कि अपने आप को कभी-कभी हर्ट करता है या आपको हर्ट करता है कुछ ऐसी लैंग्वेज बोल के, जान के वो ऐसी लैंग्वेज बोलता है जिससे कि आपको हर्ट हो या फिर कोई काम उसको उसको करना होता है, तो उस काम को वो जो है टालता जाता है, नहीं करता है और इनडायरेक्टली जो है वो आपको तंग करता जाता है। तो ये था पैसिव अग्रेशन, जब हम को किसी से गुस्सा है और हम उसको सामने से दिखा नहीं रहे हैं, पर हम अपने एक्शन से उन चीज़ों को शो कर रहे हैं और कभी-कभी हम अपने नास्टी वर्ड्स में, गंदे शब्दों में भी हम अब्यूज़िव लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आप देखिए कि एंगर के कोई फ़ायदे नहीं हैं, नुकसान ही नुकसान है। तो अगर आप भी इस अवस्था में हैं और आप सोचते हैं कि आप अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़रूर आप या तो मेडिकल प्रैक्टिशनर या किसी थेरेपिस्ट की मदद ज़रूर लीजिए। आज हम आपको बताएँगे कि एंगर को हम एनएलपी की टेक्निक से कैसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको दिखाते हैं कि गुस्से को कैसे ठीक कर सकते हैं, एंगर को हम कैसे ठीक कर सकते हैं एनएलपी की टेक्निक से, और इस टेक्निक को हम बोलते हैं कोलैप्स एंकर। तो दोस्तों ये इनको हमारे सामने है, इनको गुस्सा बहुत आता है और छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है और मतलब ये गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। तो हम आज इनका गुस्सा ठीक करते हैं। तो जी आप अपना हाथ दीजिए, मेरे को दाहिना हाथ दीजिए और आप मुझे बताइए कि आपको जब गुस्सा आता है ना, आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप उन मोमेंट्स में जाइए, ठीक है? जहाँ-जहाँ आपको बहुत गुस्सा आया। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि आपके पास्ट में क्या-क्या हुआ है, उन सब इंसिडेंट्स को याद करिए। जहाँ किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया हो। ठीक है, चलिए। और आज का दिन आपका कैसा था? आप कितने बजे उठे थे? सुबह? आप कितने बजे उठी थी? 7 बजे। 7 बजे उठी थी, अच्छा। नाश्ते में क्या खाया था? गोभी का परोठा। गोभी का परोठा। चलिए, अब आप एक काम करिए कि उन चीज़ों को याद करिए जो आपके साथ बहुत अच्छी हुई, जिनसे आपको बहुत खुशी मिली। अच्छी बातें। पूजा का टाइम बहुत हाँ, हाँ, हाँ। आप अपने मन में याद करिए, आपको मुझे नहीं बोलना है, आप बस याद करिए उन चीज़ों को। हाँ, चलिए, पूजा का टाइम में बहुत खुशी था। चलिए आप बोलना भी चाहती हैं तो बोल सकती हैं। हाँ, पूजा में बहुत खुशी, उसके बाद? दिवाली का टाइम बहुत खुश। ओके। और क्या था वो खुशी के मौके? बहुत हँसी आ रही है याद करके। बहुत खुशी के मौके थे, राइट? मेरा बेटा का अन्नप्राशन, बहुत खुशी। अच्छा, बेटा का अन्नप्राशन में बहुत खुशी था। और याद करिए, बहुत सारे ऐसे पल होंगे जो खुशी होते हैं, जब बहुत अच्छा लगता है, जैसे घर में कोई फंक्शन हुआ हो, जब छोटू की बहू आई थी। याद करिए, याद करिए।
जब बहू आई थी तो बहुत खुश हुए थे। बहुत कुछ। चलिए, अच्छा। और आज शाम को क्या खाएंगी? आज आप क्या खाना बनाएंगी आज? दाल चावल। दाल चावल बहुत अच्छी बात बनाएंगी। है। अच्छा, तो साथ में चलिए सब्जी? अब हम एक काम करते हैं। अब हम इनके दोनों पॉइंट्स को, जहाँ पे ये वाला में हमने इनके सारे एंगर के इश्यूज को एंकर किया था, और यहाँ पे हमने इनके जितने भी पॉजिटिव खुशी के मौके थे उनको एंकर किया था। अब ये हम दोनों को ही एक साथ आपको दबाना है। जब आप इनको दोनों को एक साथ दबाएंगे तो क्या होगा कि एक दूसरे में कंफ्यूज होके एक साथ फायर करने लग जाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए मैं इनको एक साथ दबा रही हूँ, और उस वक्त आपको जो है आपके जिनके साथ आप कर रहे हैं या अपने साथ भी कर रहे हैं, तो अपनी फिजियोलॉजी पे ध्यान दीजिएगा। आपकी जो फिजियोलॉजी है जब चेंज होती है उससे आपको पता चलता है, इन फेस से पता चलता है कि मतलब जो कभी हंसी आ रही है, कभी गुस्सा आ रहा है, तो उससे पता चलता है कि अंदर में ये प्रोसेसिंग हो रही है। लगातार इनकी जो फिजियोलॉजी है वो चेंज हो रही है, जिससे इनके फेस में इफेक्ट आ रहा है। कभी इनकी जो है मतलब मसल्स टाइट हो जाती हैं, कभी एकदम लूज हो जाती हैं, और कभी मतलब पता चलता है उससे कि कब ये हो रहा है। अब हमने इनको कर दिया। अब आपको जब छोड़ना होगा तो आप क्या करिए कि ये जो जिस पे हमने इनके जितने भी नेगेटिव वो थे, गुस्से वाले इमोशंस थे, जहाँ पे हमने इनको एंकर किया था, उसको आपको पहले छोड़ना है। बात जो है आप 3 सेकंड के बाद आप जहाँ पे खुशी वाले किए थे आप उनको छोड़ दीजिए। ओके, अब हम देखिए, आप इसमें शुरू में जब आप अपने नेगेटिव इमोशंस को स्टैक करते हैं जैसे मैंने किया था, आप उसके बाद में उनके ऊपर पॉइंट के ऊपर छू के देख सकते हैं कि इनको वही गुस्से के इमोशंस आ रहे हैं कि नहीं, और इधर में भी आप अकेले देख सकते हैं कि इनको अच्छे इमोशंस, खुशी के इमोशंस आ रहे हैं कि नहीं, जो अच्छे इमोशंस हैं इनके, जो जिसमें वो खुश थी। तो अभी हम देखिए इनका जो ये वाला पॉइंट है जहाँ पे इनको हमने एंगर वाले इमोशंस इनके हमने एंकर किए थे, तो हम देखते हैं अभी गुस्सा है या चला गया? हाँ, चला गया। चला गया। गुस्सा नहीं। गुस्सा नहीं आ रहा है आपको? नहीं, पक्का? पक्का। वो सारी बातें याद करके नहीं आ रहा चला है? गया। नहीं यार। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं कि आप फ्यूचर में जाइए, मतलब अपने आगे आने वाले समय में जाइए, और देखिए जैसे आपके पास्ट में जिन चीज़ों पे आपको गुस्सा आया था, ऐसी ही कोई समस्या फिर से आपके सामने खड़ा होता है उसी तरह का, तो आप देखिए क्या आपको गुस्सा आ रहा है या आप अपने कंट्रोल में हैं, आप गुस्सा नहीं कर रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं। ये देखिए गुस्सा नहीं आ रहा है। देखिए दोस्तों, हमने कितनी जल्दी इनको, जिन चीज़ों को याद करके इनको गुस्सा आ रहा था, आपके सामने चंद मिनटों में हमने उस गुस्से को जो है इनके दिमाग से हटा दिया है। तो आप भी अपने ऊपर इस टेक्निक को अपनाइए और देखिए कि आपको फ़ायदा होता है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि आप खुद से ये नहीं कर पा रहे हैं, किसी और की मदद ले सकते हैं, या आप हमको कांटेक्ट करिए, हम आपकी मदद करेंगे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि मेरी और वीडियोस आपको देखने को मिले। इसको शेयर करिए, हो सकता है किसी और का भी भला हो जाए आपकी वजह से। और लाइक करना मत भूलिए, कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आप कुछ खुद भी अपनी किसी समस्या के बारे में चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो ज़रूर हमको लिख के भेजिएगा। चलिए तब तक के लिए बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो में।